निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को संजय निषाद के आगे झुकना पड़ेगा? क्या संजय निषाद के पास अब विकल्प है कि वो बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पास जा सकते हैं और एक बड़ा और नया गठबंधन कर सकते हैं? संजय निषाद के एक बयान के साथ विपक्ष तैयार है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को तोड़ने के लिए और संजय निषाद का लगातार समर्थन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इंतजार किस बात का, गठबंधन तोड़ना है तो अभी इस्तीफा दे दे। संजय निषाद न सिर्फ गठबंधन के सहयोगी दल हैं बल्कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं। संजय निषाद का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गुमान, इस बात का घमंड है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव जीतती है और चुनाव जीते हैं और 2022 का भी चुनाव जीता है। लेकिन संजय निषाद का साफ कहना है कि अगर आपको लगता है कि छोटे दलों से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गठबंधन तोड़ सकते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि छोटे दलों का योगदान ना के बराबर है। संजय निषाद के इस बयान के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत खड़ी हो गई है, चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिरकार अब क्या होने वाला है। सिर्फ संजय निषाद ही नहीं बल्कि इससे पहले जयंत चौधरी हो या उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, अनुप्रिया पटेल हो या उनकी पार्टी के ही नेता क्यों ना हो, चाहे आशीष पटेल ही क्यों ना हो, योगी सरकार पर आरोप लगाते रहे और इस बार तो संजय निषाद ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने की चर्चा कर दी है। संजय निषाद न सिर्फ यहाँ रुकते हैं बल्कि संजय निषाद तो ये तक कहते हैं कि 2022 में जो चुनाव हुआ था बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, 6 सीटें जीती थी बेशक, लेकिन उनका ये कहना है कि लगभग 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रभाव निषाद समाज के जरिए ही पड़ा था। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल की बात करें तो बड़ा प्रभाव ये छोटे दल डाल सकते हैं और बीजेपी को नुकसान हो सकता है और यही नुकसान अब उठाना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि संजय निषाद के एक बयान के साथ क्या खलबली मचेगी। लेकिन संजय निषाद के बयान के बाद बीजेपी में ही मौजूद मंत्री नरेंद्र कश्यप द्वारा क्या कुछ कहा गया और इसके पलटवार में संजय निषाद के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जराई की तरफ से क्या कुछ कहा गया, देखिए जरा। संजय निषाद जी, मैंने कल भी कहा था कि संजय निषाद जी, हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आशीष पटेल जी, जयंत चौधरी जी बहुत जिम्मेदार लोग हैं। उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को विकास की पटरी पर लाने का काम जैसे योगी जी ने, भाजपा ने किया है, उसको आगे बढ़ाना है तो एनडीए की सरकार 27 में बनाना पड़ेगा। इसलिए संजय निषाद जी ने किस इन्फ्लुएंस में आके वो बातें कह दी थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज का उनका बयान इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि संजय निषाद जी चट्टान की तरह एनडीए भाजपा के साथ खड़े हैं। इसलिए 2027 एनडीए भाजपा के लिए बहुत आसान है। लेकिन बेहतर लगता है तो अगर कुछ नहीं है तो मुझे हटा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खटास। अरे भाई तो हट जाना चाहिए, इंतजार, हटने का इंतजार कहाँ कर रहे हैं? हटियो ना, इस्तीफा दो, जाओ जनता के बीच में। मलाई भी काटोगे और एक तरफ बुराई भी करोगे, कैसे चलेगा? ये तो मैं समझता हूँ केवल और केवल बार्गेन करने का सारा काम है। बार्गेनिंग की जा रही कि कुछ और बैठ जाए, अपने बेटे को लड़ाया, अपने एमपी बने, तो पूरा खानदानी तो राजनीति में आ गया, पूरे खानदान की पार्टी बन गई है। तो जनता के मन से उतर चुके हैं निषाद समाज भी। ये सामने जो फोटो लगी आप देख सकते हो, ये जो बिटिया को मैं लिया हूँ उन्हीं का कार्यकर्ता था जो लाइव आकर, फेसबुक पर लाइव आकर जिसने सुसाइड किया था संजय निषाद की वजह से। ये अपने कार्यकर्ताओं की हत्या ये लोग करने वाले लोग। यहाँ एक तरफ संजय निषाद के बयान को कवर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इंतजार नहीं बल्कि इस्तीफा दे। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जब दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में जो निषाद पार्टी है इसका अधिवेशन था
10वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर वहां मौजूद थे अपना दल सोनेलाल के कई बड़े चेहरे, वहां मौजूद थे आरएलडी के कई बड़े चेहरे, वहां मौजूद थे सुभाषपा के कई बड़े चेहरे, लेकिन वहां मौजूद नहीं था भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा। तो ये बताया गया कि ये छोटे छोटे दल अब अपने आप को अलग बीजेपी से कर रहे हैं। देखना होगा कि इसका फायदा विपक्ष कहां तक उठा पाता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।